हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुड़िका की कहानी के 7वें भाग में। हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी किताब और नोट पेन लेकर के बैठ गए होंगे। जैसे पहले कहा कि थोड़ी सी पुड़िया खाकर उसकी भूख और उत्तेजित होती, भीतर की भूख उसे बार बार व्याकुल करती है कि किस प्रकार का और खाना प्राप्त करो। उनका हृदय महसूस रहा था, मतलब उसकी उत्तेजना और तेज हो रही थी, अत्यंत व्याकुल था। हृदय महसूस का मतलब हृदय अत्यंत व्याकुल होती। उस व्याकुलता में वह यह सोच रही थी कि और मैं पुड़िया कैसे प्राप्त करूँ। उसका अधीर मन, काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। उचित का विरुद्धार्थी शब्द है अनुचित। यह अनुचित उचित शब्द के आगे उपसर्ग लगा है, जिसे उचित। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द जहाँ आते हैं वहाँ आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी और उसका संधि विच्छेद भी इस प्रकार होता है। तो उचित मतलब योग्य और अनुचित मतलब अयोग्य। तो उचित अनुचित का विचार बिल्कुल उनके मन में से चला जाता है। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लालनी से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। देखिए, ये भूख चीज ऐसी है कि जब वह असह्य हो जाती तो अच्छे बुरे का सारा ज्ञान जो है चला जाता। इसलिए जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था वहाँ ले जाने के लिए लाली से वो कहती थी। लाली उनका अभिप्राय समझ न सकी। अभिप्राय मतलब उनका विचार, उनकी इच्छा है, वो समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर के जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। जूठे पत्तल मतलब वो ऐठा पतरा આપણે એઠી શું કહીએ છીએ તે જ રીતે ऐठा पतरा जहाँ पर पड़े थे वहाँ ले जाकर के गुड़िका को बैठा दिया ताकि पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगे। देखिए, ये भूख कितनी असह्य है। हमारे गुजराती में कहवत है कि ઊંઘ ન જોવે ઉકરડો અને ભૂખ ન જોવે ભય। मतलब अगर हमें गहरी नींद आई तो हम कहीं पर भी सो जाते हैं। इसी प्रकार भूख भी ऐसी चीज़ है कि हमें तीव्र भूख लगी है तो कुछ भी खा लेते हैं। और अगर ये कुछ भी खाने की स्थिति उसको अगर समझना है तो पन्नालाल पटेल की मानवी निभवय वह नॉवेल जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि लोग क्या क्या खाने के लिए मजबूर होते थे उसको। यहाँ बूढ़ी काकी को सजा दी थी, भूखा ही पड़े रहने दिया था। लाली ने कुछ पुड़िया दी, उससे उसकी भूख और उत्तेजित हुई और वह टुकड़े मतलब जो जूठे पत्तलों में पड़े थे वह टुकड़े खाने को मजबूर हुई। तो चुन चुन कर मतलब पसंद करे, सारा टुकड़ा पसंद करके वह खाने लगी। और ओ खाते खाते उसके मन में विचार आते, ओ दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, दही कितना मीठा स्वादिष्ट बनाया गया था, कचौड़ियाँ कितनी स्वादिष्ट, कचौड़ियाँ कितनी अच्छी बनाई गई थी, उसके खस्ता कितना सुकोमल। यहाँ खस्ता शब्द है आपके लिए, उसका मतलब है नाजुक। कितना सलोना तो ये खाने की चीज़ें बनाने की जो आइटम लाई गई थी, मतलब जो चीज़ें उसमें उंडेली गई, जिन जिन चीज़ों से खाना बनाया गया था वो कितना सुंदर था।
काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। वृद्ध और असहाय, इसलिए बुद्धि तो कम थी, लेकिन साथ ही साथ वो इतना तो जानती थी कि अठवाड़ो मारा दिन न खबर, ये जूठा खाना, पत्थरों में पड़ा हुआ खाना वह मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन भूख मुझे मजबूर कर रही। और अक्सर हम लोग पूरे दिन भर जो काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, जो कमाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, आखिर वो सब किस लिए? आखिर वो सारा काम काज जो कमाते हैं पैसे पैसे के लिए हम पूरे दिन भर लगे रहते हैं। तो उसका मूल हेतु अगर हम देखेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी करना, और उन सारी इच्छाओं में महत्वपूर्ण इच्छा है हमारा भोजन। तो खाने के लिए तो हम कमाते हैं, और अगर खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, काम क्या करेंगे? इसलिए भोजन जो है, खाना है, वो हमारी सबसे अहम जरूरियत है। यहाँ बुरी का तो सजा के तौर पर खाना नहीं लिया था, इसलिए वो ये जूठा खाना खाने को मजबूर हुई है। तो एक ऐसा काम कर रही थी, वह सोच भी रही कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। मैं दूसरों की जूठी पत्थर चाट रही हूँ, इतनी मजबूर हुई है, भूख से व्याकुल हुई है कि जूठी पत्थरें चाट रही है। परंतु बुढ़ापा कृष्णारूप का अंतिम समय, कृष्णा मतलब हमारी इच्छा है, और कृष्णा को क्या माना है लेखक ने? कृष्णा क्या है? सवाल में, ऐसे छोटे सवाल में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखक ने किसे बुढ़ापा का अंतिम रोग माना है, या बुढ़ापा किस रोग का अंतिम चरण है? तो वह कृष्णा, कृष्णा मतलब इच्छा है। आप लोग अपने घर परिवार में भी देखते होंगे कि हमारे घर पर जो वृद्ध हैं उनकी अंतिम समय में तरह तरह की इच्छाएं होती हैं। तो इसलिए लेखक ने, मैं उसको और डीप में जाकर नहीं समझाना चाहता, आप लोग समझ सकते हैं, अनेक तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं, इसलिए उसे कृष्णा रोग का अंतिम चरण कहा। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं और सारी इच्छाएं उसका एक ही केंद्र बिंदु बन जाता है, और वहाँ से सारी इच्छाएं पैदा होती हैं। तरह तरह की इच्छाएं बैठे बैठे तरह तरह के विचार आते हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वादेंद्रिय थी। तो बुढ़ापा तृष्णा रूप का अंतिम चरण है, लेकिन आज बूढ़ी काकी की तृष्णा, उनकी सारी इच्छाएं का केंद्र बिंदु कौन था? उनकी स्वादेंद्रिय। यहाँ स्वादेंद्रिय शब्द है, स्वादेंद्रिय शब्द दोनों रूप से लिख सकते हैं, जहाँ अनुस्वार रखकर या फिर यहाँ आधार न रखकर, और इसकी संधि करेंगे तो स्वाद प्लस छोटी ही है और मात्रा दोनों एक साथ होकर के इंद्रिया, इस प्रकार से संधि हुई। जो एक मात्रा है वह छोटी में चली जाएगी, इस प्रकार छोटी में चली जाएगी। तो स्वाद प्लस इंद्रिया मतलब स्वाद की इंद्रिया क्या? जीभ। तो जीभ पर ही आज उनकी सारी इच्छाएं केंद्रित हो गई। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुलती, उसे मालूम हुआ कि लाली मेरे पास नहीं है, तो वह उसे ढूंढने लगी। चौकी चारपाई के पास इधर उधर देखने लगी। चौकी मतलब जो ओटली जहाँ पर वह लेटी, उसके आसपास वह देखी तो वहाँ लाली नहीं मिली। बस सोचती कि कहीं गिर तो नहीं पड़ी, खटिया के नीचे तो नहीं घुस गई। तो वह देखती है, वहाँ पर भी नहीं मिली। उसे वहाँ न पाकर वो उठी तो क्या देखती हैं कि लाली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी का के पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा करके खा रही है। ये खतरनाक है। वृद्ध पर किए गए अत्याचार का एक
सबसे खराब दृश्य रूपा देखिए, रूपा का हृदय सन्न हो गया, सन्न हो गया, मतलब बिल्कुल निष्क्रिय, बहर मार जाए, कुछ न कर सकने की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में रूपा देखती के देखती खड़ी रहेगी, उसकी आंखें इस दृश्य को देखकर बिल्कुल मानो पलक झपकना भूल गई हो, ऐसी स्थिति में वो सन्न हो गई। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठते, एक कंपन आ जाता कि अरे रे मैंने ये अत्याचार किया। और ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली, मानो एक प्रचंड भूकंप आने वाला, पैरों के नीचे से जमीन हिल रही हो, आसमान चक्कर खा रहा हो, चक्रा सा आ जाना, ऐसा दृश्य उसके मन में पैदा होता है और मानो संसार पर एक विपत्ति आने वाली, ऐसा उसे लगता है। रूपा को क्रोध न, ताकि कोई ऐसा काम कर दे और क्रोध उसको जाता है। और देखिए जैसे जैसे समय बीतता है हमारे मन में जो गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है और फिर हम उसकी वजह ढूंढने लगते हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया, ऐसा अथवा ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा, बुढ़िका जी को क्यों इतना व्याकुल होकर सामने आना पड़ा, ये सारी चीज़ें भी सोचते हैं। तो अब उसे गुस्सा नहीं आता, शोक के सम्मुख क्रोध कम, लेकिन कहते हैं कि अब उसे दुख हो रहा है, शोक मतलब दुख हो रहा है, और जब दुख सामने आता है वहाँ गुस्सा गायब हो जाता है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई, अत्यंत करुणा मतलब दया पैदा हुई और भय डर, इन दोनों से उसकी आंखों में पानी आ जाता है, भर आती है। आखिर रूपा है तो इंसान, और इंसान कुछ समय तक ये सारे भावों से जुड़ा है, कभी क्रोध आता है, कभी दया आती है, कभी करुणा आती है, कभी हम अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। तो ये सारे भाव मनुष्य जनित हमारे भीतर भरे। तो यहाँ अब जो स्थिति रूपा के मन की स्थिति है वह बदलती है, उसकी आंखें भर आती हैं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है, उसके मन में सवाल पैदा होता है कि बुढ़िका जी को ये झूठी पत्तलें चाटनी पड़ रही है, ये अधर्म है, और उस अधर्म की वजह कौन, उसका भागी कौन। तो उसके मन में सवाल पैदा हुआ है, तो जवाब क्या आएगा कि उसकी वजह मैं, मेरे ही कारण उनको ये करना पड़ रहा। उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। अब मन में करुणा दया का भाव पैदा होने पर अपनी गलती पर वो पछता रही। गगनमंडल की ओर देखकर दोनों हाथ उठाकर भगवान से कहती हूँ, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। कि मैंने इन बूढ़ी काकी के साथ अत्याचार किया है, अन्याय किया है, जिसके कारण वह मजबूर हुई और झूठी पत्तलें चाटने पर मजबूर हुई। तो ये मेरी वजह से हुआ, इसका दंड हे भगवान मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश। सत्यानाश होना मतलब सारा परिवार उसका नष्ट हो जाए। रूपा की और स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े। आज एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है इस दृश्य से कि एक और अपनी स्वार्थपरता, दूसरी ओर अन्याय, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए ही तो वह बूढ़ी काकी के साथ अन्याय कर रही है। लेकिन आज दोनों चीज़ें एक साथ उसमें पैदा हुई हैं कि उसने अपने स्वार्थ के लिए बूढ़ी काकी के साथ अन्याय किया है। ये प्रत्यक्ष रूप में उसके भीतर से बाहर आता है
आज पहली बार ये दिख पड़े। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ। अब अपने आप को कोसती है वह कि मैं कितनी निर्दयी। निर्दयी शब्द समूह इसका बनेगा जिसमें किसी प्रकार की दया का भाव न हो, वह जिसमें किसी प्रकार की दया न हो, वह निर्दय। तो मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। बुढ़ी कहती ने अपनी सारी संपत्ति उन लोगों के नाम कर दी थी ना, तो उनकी संपत्ति से ये सवाल आ सकता है कि वार्षिक कितना लाभ होता है, या बुद्धिराम को बुढ़ी कहती की संपत्ति से वार्षिक कितनी आय मिलती थी, तो 200 रुपये। उस समय के 200 रुपये 1936 के पहले के आज 2 लाख से भी ऊपर की रकम होती है। तो इतनी आय होती थी, आटली बधी आवक मळे छे, फिर भी मैंने उनकी यह दुर्गति का मतलब है बुरी दशा। इसकी संधि भी होगी दुर्ग प्लस गति, तो उसकी ही मैंने यह दुर्गति की। और मेरे कारण, और ये दुर्गति किसके कारण? मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा। वह भगवान से क्षमा याचना करती है और माफ़ी मांगती है। अब क्या करती है वो देखो। रूपा ने दिया जलाया, भंडार घर में गई, दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी का घर की ओर चले। और पश्चाताप के कारण या भगवान उस अपराध का दंड देकर, उस डर से भी वह रात में उठी, भंडार घर खोलकर सारा खाना एक थाली में परोसकर बूढ़ी के पास ले जाती है और कहती है, उसने कंठावृद्ध स्वर में कहा, कंठावृद्ध, जिसकी संधि होगी कंठ प्लस अवरुद्ध। इसका अर्थ होता है गला भरा। भरे हुए गले से, मतलब दुख के साथ काकी से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दो। ये काकी, मैंने आपके साथ अन्याय किया है, मेरी गलती का बुरा मत मानो, आप खाना खा लो, मुझसे आज भारी भूल हो गई, और परमात्मा से प्रार्थना करना कि वो मुझे माफ़ करे, मुझे क्षमा करे। देखिए, बच्चों को जिस प्रकार हम मारते हैं, पीटते हैं, और थोड़ी देर के बाद अगर कुछ चीज ला करके देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, सारा गुस्सा भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वृद्धावस्था भी, जैसे प्रारंभ में हमने कहा कि बूढ़ी काकी भी क्या करती है, भोले भाले बच्चों की भांति लेखक ने प्रारंभ किया था कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन, अंत भी उसी प्रकार कर दे कि भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से, रोए मतलब शरीर ना एक एक अंग और उस पर जो उगी हुई रुआटी, रोए से मतलब उसके प्रत्येक अंग से, उनके सारे अस्तित्व से क्या हो रहा था, सदिच्छाएं निकल रही। सदिच्छाएं, सदिच्छा का संधि विच्छेद होगा क्या होगा, सद या सद प्लस इच्छाएं, और क्या होगा
सच्ची इच्छा। तो सदिच्छाएं निकल रही थी, मतलब आशीर्वचन निकल रही थी, और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और इतने उत्साह से वह खा रही थी मानो उनके सारे शरीर से रूपा और उनके परिवार के लिए आशीर्वचन निकल रहे थे, सदिच्छाएं निकल रही थी, और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य को देखकर उसका आनंद उठा रही थी। तो लेखक ने प्रारंभ किया था बूढ़ों की स्थिति और बच्चों की स्थिति की तुलना करके, और धीरे धीरे बूढ़ी लगी कि ऐसी दशा क्यों हुई, किस प्रकार रूपा और बुद्धिराम उससे अन्याय करते थे, लेकिन अंत में रूपा का हृदय परिवर्तन करके उसे आदर्शवादी घोषित किया। तो पूरी कहानी में लेखक हमें ये संदेश देते हैं कि वृद्ध चाहे जो भी हो, हमारे घर परिवार में हमें उनका आदर करना चाहिए। हमेशा उन्होंने हमारे जीवन में हमारा कल्याण किया है, हमारी भलाई के लिए ही कुछ कहा, तो हमें उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। और अगर हमसे कहीं कोई गलती भी हो जाती है, उनके प्रति हम कुछ अन्याय भी कर बैठते हैं, तो हमें उसको भुला करके हमें पुनः उनकी सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि वे अगर प्रसन्न हैं, उनको हम सुखी करेंगे, हमारे माता पिता को, हमारे नाना नानी, दादा दादी, इन सबको अगर हम प्रसन्न रखेंगे, तो उनकी प्रसन्नता से, उनके आशीर्वाद से सीधे परमात्मा के आशीर्वाद हम उतरेंगे। ये इस कहानी का संदेश है। आशा है कि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए इस कहानी की समझ वाले वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में इस कहानी से जुड़ा हुआ जो स्वाध्याय है वो, और उसके बाद जुड़ी हुई व्याकरणिक बातें, मैंने बहुत सारी व्याकरणिक बातों को आपको समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन जो बाकी है वो आपको अपनी नोट्स में पूरा करना है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।